नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ वाला। तो रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी बाराबंकी की, जहां ग्राम टेरा सानी में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार तेजी से चल रहा है। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां किसान इंटर कॉलेज परिसर में बीती रात बकरा काटने और शराब पार्टी आयोजित किए जाने का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बाराबंकी से, जहां जिले के तहसील नवाबगंज थाना मसौरी क्षेत्र के ग्राम टेरा सानी में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार तेजी से चल रहा है, जिससे ग्रामीणों और किसानों में भारी आक्रोश है। मानकों की अनदेखी कर किए जा रहे इस खनन कार्य में डंपर बिना तिरपाल लगाए तेज रफ्तार से मिट्टी ढो रहे हैं, जिससे धूल उड़ने के साथ ही सड़क हादसों का भी खतरा बढ़ गया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि इस गतिविधि से उनकी फसलें बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन शिकायतों के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। खबर एटा से, जहां जलेसर ब्लॉक प्रमुख एवं भाजपा नेता अशोक यादव की माताजी के निधन से पूरे एटा जिले में शोक की लहर दौड़ गई। लगभग 98 वर्षीय दिवंगत के निधन की सूचना मिलते ही माधव नगर स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े। शुक्रवार को पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। फूलों की वर्षा के बीच उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। अंतिम संस्कार के बाद आयोजित शोक सभा में विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और ग्रामीण प्रतिनिधियों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल बना रहा और कई जगह बाजार भी बंद रहे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां गंगानगर क्षेत्र के सराय इनायत थाना अंतर्गत सरपतिपुर ग्राम सभा स्थित किसान इंटर कॉलेज परिसर में बीती रात बकरा काटने और शराब पार्टी आयोजित किए जाने का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि इस आयोजन में कुछ प्रशासनिक लोग और पुलिसकर्मी भी शामिल थे, जिन्हें लाल रंग की 4 पहिया गाड़ी से परिसर में प्रवेश करते देखा गया और पूरा आयोजन कॉलेज प्रबंधन की मिलीभगत से किया गया। घटना के वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों ने इसे शिक्षा के मंदिर की गरिमा के खिलाफ बताते हुए शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां थाना निगोही क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी लूट के मामले का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों अमित पुत्र कलेक्टर सिंह और राम कुमार गुप्ता को हिरासत में लिया है। जांच में सामने आया है कि अमित ऑनलाइन गेमिंग की लत में करीब 5 लाख रुपए हार चुका था, जिसके चलते उसने अपने ही घर से सोने चांदी के आभूषण चोरी कर उन्हें सुनार राम कुमार गुप्ता को बेच दिया और बाद में डायल 112 पर झूठी लूट की सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस की एसओजी, साइबर सेल और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए। पूछताछ में दोनों के बीच लंबे समय से अवैध लेन देन की बात भी सामने आई है और पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। की रात को पुलिस थाना निगोही क्षेत्र में पुलिस को एक पीआरवी पे इवेंट प्राप्त हुआ कि घर में गहनों की चोरी हो गई है। तो चोरी की सूचना पे तत्काल एसएचओ मौके पे पहुंचे, फील्ड यूनिट को बुलाया गया और पता चला कि इनके घर से गहनों की किसी ने घर में घुस के चोरी की है, ये वादी द्वारा बताया गया। पुलिस ने जब घटना पे साक्ष्य संकलन किया और अगले दिन इनकी एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद वादी द्वारा बताया गया कि घर में चोरी करते समय इनके साथ किसी ने तमंचा भी लगाया था इनके ऊपर और इनको डरा धमका के और घर से सामान लूट के ले गए। तो पुलिस ने एग्रेसिवली इसको परस्यू किया कि इसको आसपास के जितने लुटेरे चोर थे सबको पुलिस ने तस्दीक किया। फील्ड यूनिट द्वारा क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी किया गया। हमारे सीओ सदर प्रियांक जैन खुद गए मौके पे, पूरा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और फिर मुखबिर टीम को भी लगाया गया इस क्रम में। तो इस क्रम में आगे यह ज्ञात हुआ कि जो मेन अभियुक्त थे जो घर में मौके पे थे अमित, जिनके द्वारा लूट की बात बताई गई, जांच में यह सामने आया कि उन्होंने खुद ही ये पूरी घटना स्टेज की थी। उनको जुए की लत थी, मोबाइल पे विभिन्न ऐप के माध्यम से एलिवेटर वगैरह का वो गेम खेला करते थे और उसी में वो लगभग सितंबर 2025 से लगातार खेलते आ रहे थे और अब तक लगभग 5 लाख रुपए वो जुए में हार चुके थे। इसी अप्रैल महीने में ही अकेले में उन्होंने 1,83,000 रुपए जुए में हारे हैं विभिन्न ऐप के माध्यम से।
तो उन्होंने इस घटना को जब पता चला कि 27 और 28 की रात में इनके पिताजी बाहर गए हुए थे, इनके बड़े भाई बाहर गए हुए थे शादी में, तो इन्होंने पूरी घटना स्टेज की और इन्होंने अपने ही घर का ताला खोला, उसको फिर तोड़ा हुआ दिखाया, सारा सामान उसमें से निकाला और उसमें से अधिकतर सामान इन्होंने घर में ही भूसे में छुपा के रखा हुआ था, जो पुलिस ने आज रिकवर किया है। जो सामान रिकवर हुआ है वो लगभग 97 ग्राम सोना है, 19 आइटम है उसमें से जो पीले धातु की वस्तु मिली है, और इसके अलावा जो चांदी जैसा जो आइटम है वो 2 किलो 600 ग्राम के 21 आइटम इनके द्वारा छुपाए हुए घर में ही मिले हैं। तो इनके द्वारा पूछताछ में ये बताया गया कि साहब ये सामान मैं आगे इसको यूज़ करने वाला था इसी ऐप में जुए वगैरह को खेलने में। ये सारा सामान ये इनका बेचने का प्लान था। इनके यहाँ निगोही कस्बे में ही है सुनार राम कुमार, जिनकी कस्बे में ही एक सुनार की दुकान है। इनके द्वारा जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि साहब लगभग सितंबर से अब तक 5 लाख रुपए का मैं इनको कैश दे चुका हूँ और इनसे सोना ले चुका हूँ। तो इस पूरी घटना में यही सामने आया कि अमित कुमार ने एक झूठी घटना चोरी और लूट की बनाई, अपने घर वालों को भी गुमराह किया, पुलिस को भी गुमराह किया और अपनी जुए की लत के लिए उन्होंने अपने घर से ही सामान चुरा के कुछ बेच दिया और अधिकतर सामान छुपा दिया, जो पुलिस ने आज रिकवर कर लिया है। दोनों अभियुक्त जो अमित हैं और रामकुमार जो ज्वेलर हैं, दोनों पुलिस की हिरासत में हैं और इसमें अभी आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रवि की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।